प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध ने कई लोगों को सही राह पर चलने की शिक्षा दी। इसके चलते कई लोग गलत राह छोड़कर सही राह पर चलने लगे। हर किसी के मन में एक दूसरे के प्रति दया और करुणा की भावना थी। आज की कहानी में हम किस्सा गौतमी नाम की एक महिला के बारे में जानेंगे, जो गौतम बुद्ध की शरण में आकर ज्ञान प्राप्त किया था। किस्सा गौतमी एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। समय धीरे धीरे बीतता गया और उसका एक बेटा हुआ। वह बहुत सुंदर था। किस्सा गौतमी का दिल अपने बच्चे के लिए खुशी और प्यार से भर गया और उसका परिवार भी उसकी खुशी में शामिल हो गया। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका जीवन उन तरीकों से बदलने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अचानक किस्सा गौतमी के पुत्र बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस असीम दुख ने उसकी दुनिया को तहस नहस कर दिया। अपने पुत्र की मृत्यु को स्वीकार न कर पाने के कारण उसने अपने मृत बच्चे को कसकर पकड़ा हुआ था और उसे जीवित करने के लिए अपने परिवारजनों को रोते हुए बोल रहा था। लेकिन यह किसी के बस की बात नहीं था। अपनी हताशा में किस्सा गौतमी गांव में भटकती रही और हर किसी से अपने बच्चे को पुनर्जीवित करने के लिए दवा की गुहार लगाती रही। लेकिन उसके पुत्र को पुनर्जीवित करना किसी के बस की बात नहीं थी। उसके दुख से दुखी होकर गांव का एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे गौतम बुद्ध की मदद लेने का सुझाव दिया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाने जाते थे। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर आशा की एक किरण के साथ किस्सा गौतमी अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर वह बुद्ध के पास पहुंची और उनसे अपने मृत बेटे को वापस जीवित करने की विनती की। बुद्ध ने बड़ी करुणा से उसकी बात सुनी। बुद्ध ने उसके दुख को समझते हुए उसे कार्य करने के लिए दिया। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि वह गांव में जाके किसी भी घर से सरसों का बीज लेकर आए, लेकिन उस घर में कभी किसी का मृत्यु न हुई हो। नई आशा के साथ किस्सा गौतमी ने तुरंत यह कार्य पूरा करने का निश्चय किया। इससे विश्वास था कि इससे उनका बेटा वापस जीवित हो जाएगा। किस्सा गौतमी ने गांव के हर घर में जाकर सरसों के बीज मांगने शुरू कर दिए। वह जिस भी घर में जाती, वहां उसे सरसों के बीज तो मिल जाते थे, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जो मौत से अछूता ना हो। गांव के हर परिवार ने अपने किसी प्रियजन को खोने का अनुभव किया था। इन मुलाकातों के माध्यम से किस्सा गौतमी धीरे धीरे दुख की सार्वभौमिक प्रकृति को समझने लगी। दूसरों की कहानियां सुनकर किस्सा गौतमी को एहसास होने लगा कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता। उसने आखिरकार जीवन की नश्वरता को स्वीकार कर लिया और भारी मन से अपने बेटे को नदी के किनारे दफना दिया। उसे अपनी स्वीकृति में शांति महसूस हुई। किस्सा गौतमी उसके बाद गौतम बुद्ध के पास लौटी। उसका हृदय एक नई समझ से भर गया था। उसने बुद्ध के सामने सिर झुका के बैठ गई और उनके द्वारा दिए गए पाठ के लिए अपना आभार व्यक्त किया। बुद्ध ने उसके आंतरिक परिवर्तन को पहचानते हुए उसे प्रेम पूर्वक स्वागत किया। बुद्ध ने इस परिस्थिति में गुजर रहे किस्सा गौतमी और अपने शिष्यों को अनित्यता और दुख के स्वभाव की शिक्षा दी। उन्होंने समझाया कि जीवन की अस्थायिता को समझना और उसे स्वीकार करना दुख को पार करने और सच्ची शांति पाने की सही मार्ग है। दुख और स्वीकृति की अपनी यात्रा के माध्यम से किस्सा गौतमी ने ज्ञान के एक गहरे स्तर को प्राप्त किया। उन्होंने अपना जीवन बुद्ध की शिक्षाओं का अभ्यास करने और उन्हें फैलाने में समर्पित कर दिया। किस्सा गौतमी और सरसों के बीज की कहानी हमें बुद्ध की गहन बुद्धिमत्ता की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की अनित्यता को स्वीकार करके और आत्म शांति पाकर हम जीवन के अनिवार्य दुखों के बीच सच्ची शांति पा सकते हैं। किस्सा गौतमी की कहानी के जरिए हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और महान महापुरुषों के जीवन से जुड़े प्रेरक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल मैथोलॉजिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।